हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग ओएसआई मॉडल की नेक्स्ट लेयर देखेंगे, जिसमें आपकी नेक्स्ट लेयर आज की है प्रेजेंटेशन लेयर। इससे पहले हमने सेशन लेयर देखी थी, आज आपकी है प्रेजेंटेशन लेयर। तो पहले अगर हम डायग्राम की बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन लेयर आपकी जो है सेकेंड लास्ट लेयर भी हम लोग इसको बोलते हैं, या आप अगर ऊपर से देखेंगे तो ये सेकेंड लेयर होती है और नीचे से अगर आप परफॉर्म करते हैं तो ये सेकेंड लास्ट लेयर आपकी होती है। एंड इसमें जो भी डेटा आपका ट्रांसमिट होता है, डायरेक्ट डेटा आपका ट्रांसमिट होता है। अदर लेयर में तो आपके बिट, फ्रेम, पैकेट, सेगमेंट इस टाइप से होते हैं, बट ये तीन लेयरों में आपके डायरेक्ट डेटा ट्रांसमिट होता है। इसमें हमने पीपीडीयू लिखा है कि इसका मतलब है प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, जो डेटा आपका ट्रांसमिट करता है एक प्रेजेंटेशन लेयर से दूसरी प्रेजेंटेशन लेयर के बीच में। तो ये है आपका। अब अगर हम लोग प्रॉपर इसकी डिफाइन करेंगे तो प्रेजेंटेशन लेयर का मेन काम क्या होता है आपका, इसमें आपके डेटा को इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करना। मेन काम यह है कि आपका अनऑथोराइज यूजर डेटा को एक्सेस ना कर सके, इसलिए डेटा को हम इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट जो करते हैं, डिकोड जो करते हैं, वो इसी लेयर में आपका परफॉर्म होता है। तो क्या फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर से डेटा लेगा, उसको इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट जो भी इसने करना है और उसे सेशन को सेंड कर देगा। सेशन फिर उसमें जो भी सेशन ऐड करेगा फिर वो नेक्स्ट लेयर को सेंड करता है। ऐसी रिसीविंग एंड पे सेशन लेयर से डेटा को एक्सेस करेगा और इसको आप यहाँ से इनकोड किया, इनकोड मतलब उसने चेंज डेटा में कन्वर्ट किया और यहाँ पर वो डिकोड करेगा। उसको डिकोड का मतलब है दोबारा से वो ओरिजिनल डेटा में सेंड करके आपके लेयर 7th यानी आपकी किस में सेंड करता है, ये आपका कर देता है एज अ एप्लीकेशन लेयर। सॉरी, ये आपका सेशन लेयर से यहाँ पर ये गड़बड़ लिखा हुआ है, यहाँ आ जाएगा ये टू एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर को ये क्या कर देता है आपका, सेंड कर देता है। तो प्रोसेस देखते हैं, इसके पॉइंट देखते हैं। A presentation layer is mainly concerned with the syntax and semantic of the information exchange between the two system। दो सिस्टम के बीच में इंफॉर्मेशन आपको एक प्रॉपर सिक्योर वे में सेंड एंड रिसीव करनी है, तो उसके लिए आप प्रेजेंटेशन लेयर का जो काम होता है उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है। इट एक्ट एज अ डेटा ट्रांसलेटर फॉर अ नेटवर्क में डेटा को ट्रांसलेट करने का ये काम करता है। ट्रांसलेट इसलिए करता है ताकि नेटवर्क पे अगर अनऑथराइज यूजर डेटा को एक्सेस भी कर ले तो भी उसे पता न चले आपने डेटा एक्चुअल में सेंड क्या किया था। तो इसमें डिफरेंट एनकोडिंग डिकोडिंग की टेक्निक आपकी यूज होती है, जिसके थ्रू आपका डेटा ट्रांसमिट होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूँ, जैसे मान लीजिए मुझे कोई नेटवर्क पे डेटा मैसेज ये सेंड करना है, हेलो मुझे सेंड करना है, तो क्या करेगा प्रेजेंटेशन लेयर, इस पे की एंटर कर देगा। वो क्या कह रहा है कि हर वैल्यू में आप +3 ऐड कर दीजिए। तो एच में जब आप +3 ऐड करेंगे, के ये हो जाएगा ई, ये एच हो जाएगा, ये ओ, ये आर हो जाएगा। तो नेटवर्क में जो आप हमारा जो डेटा मूव कर रहा है वो हेलो ना मूव करके वो क्या कर रहा है, खोर मूव कर रहा है। अब अगर अनऑथराइज यूजर इस डेटा को एक्सेस भी कर लेता तो भी उसे पता नहीं चलेगा एक्चुअल में जो सेंडर है उसने डेटा नेटवर्क पे सेंड क्या किया, रिसीवर को क्या सेंड करना। ये एनकोडिंग होती है आपकी, एनकोड कर दिया। एंड जब आपका रिसीविंग एंड पे पहुंचता है तो रिसीविंग पे आपका डिकोड होता है, यानी वो दोबारा से उस जो मैसेज हमने सेंड किया था कोर को दोबारा से -3 करेगा और इसे दोबारा से वो क्या कर देगा, हेलो में ही चेंज कर देगा, यानी उसको ओरिजिनल डेटा मिल जाएगा। इसको डिकोडिंग बोलते हैं। तो ये जो की है या तो वो सेंडर के पास होगी या रिसीवर के पास होगी और किसी को इसके पता नहीं होगा। तो ये प्रोसेस होता है आपका। तो ये एक एक्ट करता है, डेटा ट्रांसलेटर का तरह काम करता है, जिसके थ्रू सिक्योरली डेटा आपका सेंड हो सके। This layer is a part of the operating system that convert the data from one presentation format to another format। एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट। अब मैं यही बोल रहा हूँ आपको, जो हमने यहाँ पर डेटा लिखा था इसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट डेटा और इसको बोलते हैं आपका साइफर टेक्स्ट डेटा। तो प्लेन टेक्स्ट डेटा एक फॉर्मेट के डेटा को दूसरे फॉर्मेट के डेटा में कन्वर्ट करने का काम आपका क्या करता है, प्रेजेंटेशन लेयर करता है। तो इसे आपका प्रेजेंटेशन लेयर इज ऑल्सो नोन एज अ सिंटेक्स लेयर, इसे सिंटेक्स लेयर भी आपका बोला जाता है। तो आप फंक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर की बात करते हैं तो पहला फंक्शन यही है इसका कि ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेट करता है एक लैंग्वेज को या एक आप बोल सकते हैं मैसेज को दूसरे फॉर्म में, वो आपका होता है ट्रांसलेशन। दूसरा आता है आपका इंक्रिप्शन। ये इंक्रिप्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इंक्रिप्शन का मतलब होता है डेटा को की लगा के दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना, वो आपका इंक्रिप्शन प्रोसेस होता है। तो इंक्रिप्शन की आपकी बहुत सारी टेक्निक होती हैं। इंक्रिप्शन भी आपका दो टाइप का होता है, एक होता है आपका पब्लिक की इंक्रिप्शन, एक प्राइवेट की इंक्रिप्शन होता है, एक सीक्रेट की इंक्रिप्शन होता है। तो बहुत टाइप के होते हैं वो सारा आपका। जब हम लोग प्रॉपर इस जो भी लेयर है उसका प्रॉपर आगे आपका एक यूनिट रहेगी, उसमें आप देखेंगे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, वो सब इसी लेयर के अंदर आती है आपकी। इसके बाद कंप्रेशन का मतलब होता है कंबाइन कर देना।
तो कंबाइन का मतलब होता है ये क्या करता है, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट इमेज इन सबको कंबाइन करके रखेगा, तो उसे कंप्रेशन। सो डेटा कंप्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ द कंप्रेसिंग द डेटा सच दैट रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स टू द ट्रांसमिट करने में आपको डेटा रिड्यूस हो जाए, उसके लिए कंप्रेशन आप यूज करते हैं। तो डेटा कंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मल्टीमीडिया में आपका जो भी है, आपने लार्ज साइज का डेटा है उसे कंप्रेस करके आप सेंड कर रहे हैं, तो वो वाली कंडीशन आपकी परफॉर्म होती है एज अ प्रेजेंटेशन लेयर में। तो ये आपके प्रेजेंटेशन लेयर का वर्क है, इस टाइप से ये काम करता है। नेक्स्ट लेयर में हम लोग देखेंगे OSI मॉडल की लास्ट लेयर इज एप्लीकेशन लेयर। थैंक यू स्टूडेंट।